नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत आसान है और कई बार एग्जाम में आता है। सिंपल विंड रोज डायग्राम, साधारण पवन आरेख। बहुत ही सिंपल है बनाने में। आंकड़ों की सहायता से हम इस डायग्राम को बना सकते हैं और इस डायग्राम में बेसिकली हम क्या दिखाते हैं, हम इस डायग्राम से दिखा सकते हैं कि किस स्थान पर पूरा साल में किस दिशा में कितनी दिन हवाएं चली, कितने दिन पूरे वर्ष में हवाएं किस दिशा में चली, या पूरे वर्ष में कितने दिवस ऐसे थे जो शांत रहे या जिन दिनों में हवा नहीं चली। तो हम इस डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं कि शांत दिवस कितने थे और हवा चली तो हवा पूरा साल ज़्यादातर किस दिशा में चली है। इस आरेख को देखते ही आप समझ जाते हो कि इस जगह पर हवा की दिशा औसत रूप से वर्ष भर इस दिशा में ज़्यादा रहती है। तो हम करने क्या जा रहे हैं, साधारण पवन आरेख, जिसमें कि हम देखेंगे कि कितने दिन किस दिशा में हवा चली है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर और भी कई हमने वीडियो जारी किए हुए हैं भूगोल और एनसीसी से संबंध में। यदि आप उन्हें देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। सिंपल विंड रोज डायग्राम या साधारण पवन आरेख जिसे हम कहते हैं। साधारण पवन आरेख, दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम इसमें पवनों की दिशा देख सकते हैं, एक शांत दिनों की संख्या देख सकते हैं। लेकिन इस डायग्राम को बनाने से पहले हमें इसको ध्यान में रखना है। ये क्या है? पृथ्वी की प्रमुख दिशाएं। आप जानते हैं कि ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा है। अपने दिमाग में इस चित्र को बिठा लें, क्योंकि जो डायग्राम बनेगा वो इसी आधार पर बनेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन दोनों के बीच में और डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। क्या हम उत्तर पूर्व को ईस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा। उत्तर और दक्षिण दोनों मुख्य दिशाएं हैं। इनके बाद गौण दिशाएं पूर्व और पश्चिम हैं। जब दोनों के मध्य कोई तीसरी दिशा हो तो हम मुख्य दिशा को पहले रखेंगे, गौण दिशा को बाद में रखेंगे, अर्थात इसे कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ नहीं कह सकते। हाँ, अगर यहां कोई डायग्राम होती, ये कोई दिशा होती है तो इस दिशा को हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो वैसे इस पे अभी ध्यान नहीं दीजिए, अभी इसी पे ध्यान देना है अपने को। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में है और साउथ प्रमुख दिशा है तो पहले कौन सी आई? साउथ, और उसके बाद ईस्ट। साउथ ईस्ट, इसके बाद आई साउथ वेस्ट, यहां भी साउथ पहले, वेस्ट बाद में, बीच में है। यहां आ गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मुख्य दिशा है पहले, वेस्ट बाद में, नॉर्थ वेस्ट। तो आप सोच के बताइएगा इस दिशा को क्या कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि ये दिशा कौन सी है, इसे क्या कहा जाएगा। बाद में हम इसका जवाब भी दे देंगे आपको। तो मुख्यतः आपको दिशाएं याद रखनी है 8: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन आकृतियों के आप ध्यान में रखेंगे तो ये आप, अगर आप समझ गए हैं तो इसके बाद हम आंकड़ों की सहायता से पवन आरेख तैयार करते हैं, जो कि बहुत आसान है। अगर आपको दिशाएं समझ आ गई हैं तो पवन आरेख में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम आंकड़ों की सहायता से पवन आरेख को तैयार करके देखते हैं।
तो चलिए देखते हैं आंकड़ों की सहायता से हमारा पवन आरेख किस प्रकार से बनेगा। ये हमारे पास आंकड़े हैं, यहाँ दिन है, डेज दिशा है, डायरेक्शन है, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज है, दिनों की संख्या है। तो अगर आप देखें इसे, हमारे इस चार्ट को देखें तो उत्तर में 51 दिन हवा चली, उत्तर पूर्व में 22 दिन हवा चली, पूर्व की तरफ 17 दिन हवा चली, दक्षिण पूर्व की तरफ 41 दिन, दक्षिण की तरफ 55 दिन, साउथ वेस्ट की तरफ 57 दिन, वेस्ट की तरफ 32, नॉर्थ वेस्ट की तरफ 52 और काम यानी शांत दिवस 37 रहे। ये आंकड़ा है, बड़ा आसान है, इससे आपको डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम हमारी इस प्रकार से बनेगी। अभी देखते हैं डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है। हमने स्केल लिया है, आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। इसमें कोई भी मापनी आप ले लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन, या 1 सेंटीमीटर अगर आंकड़े ज़्यादा है तो 20 दिन। कागज़ छोटा है, कागज़ पे डिपेंड करता है आपका क्या स्केल आपको लेना है। दिनों की संख्या और कागज़ पर निर्भर करता है कितना बड़ा कागज़ है आपके। हमने इस बार लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेज, यानी 1 सेंटीमीटर 10 दिनों के बराबर है। आइए इस स्केल से इस डायग्राम को बनाकर देखते हैं। उत्तर की तरफ हवाएं चली 51 दिन। 51 दिन में हमने क्या किया, ये उत्तर है, तो 51 स्केल के हिसाब से क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर अगर 10 दिन के बराबर है तो 50 दिन किसके बराबर होंगे, 5 सेंटीमीटर के बराबर। और एक और जोड़ दो, लगभग 5.1 सेंटीमीटर की रेखा हमने उत्तर की तरफ खींच ली। 51 दिन ये शो कर रही है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ 22 दिन है, तो लगभग 2.2 सेंटीमीटर की रेखा हमने ये खींच ली नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो इंडिकेट कर रही है हवाओं की चलने की दिशा जो है इतने दिन चल रही है। ईस्ट की तरफ 17 दिन चली, तो हमने 1.7 सेंटीमीटर की रेखा पूर्व की तरफ खींच दी। इस तरह से दक्षिण पूर्व की तरफ 41 दिन चली, तो 4.1 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ, साउथ की तरफ 5.5 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ, साउथ वेस्ट में फिर 57 दिन चली, तो हमने 5.7 की लाइन यहाँ खींच दी इस दिशा में। वेस्ट की तरफ चली 32 दिन, तो हमने 3.2 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ खींच दी। नॉर्थ वेस्ट में चली 52 दिनों की ओर, तो हमने 5.2 सेंटीमीटर की रेखा इस दिशा में खींच दी। अब बच गए शांत दिवस, काम डेज। अब ये कहाँ जाएंगे, सभी दिशाओं में तो हमने भर दिया, सभी दिशाओं में तो ये आंकड़े भर दिए, 51, 52, 53, 17, 17, ये हमने लगा दिया दिशाओं के हिसाब से। अब ये शांत दिनों की संख्या है, इसे आप कहाँ भरोगे। इसे भरने के लिए हमने एक गोला लिया हुआ है और शांत दिवस की संख्या है 37 हमने बीच में लिख दिया। तो बीच में अगर 37 लिखा हुआ है इसके, आप समझ जाएं कि 37 दिन जो है वो शांत दिन थे, इसमें किसी भी दिशा में हवा नहीं चली। इस डायग्राम की खास बात यह है कि देखते ही आप समझ जाते हो कि किस दिशा में इस इलाके में वर्ष भर हवाएं चल रही हैं। इस डायग्राम को देखते ही आपको समझ जाते हो कि ये जो रेखा है सबसे लंबी लग रही है, अर्थात इस इलाके में सबसे ज्यादा हवाएं जो है वो साउथ वेस्ट में लगभग 57 दिन इसी तरफ हवा चलती है पूरा साल में। तो यहां पूरा साल में इस इलाके में इस तरफ सबसे ज्यादा हवा चल रही है। और इसी चार्ट को देखें तो ईस्ट की तरफ 17 दिन हवा चल रही है। सबसे कम हवा किस तरफ चलती है, पूर्व की तरफ। तो डाटा देखकर, आंकड़ा देखकर, चित्र देखकर आप तुरंत बता सकते हैं कि इस इलाके में हवा किस दिशा में ज्यादा चलती है पूरा साल भर और किस दिशा में सबसे कम चलती है। जैसे कि इस दिशा में बता पा रहे हो, यहां सबसे कम चलती है, यहां सबसे अधिक चलती है। इसमें एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, विंड स्टार डायग्राम, तारा आरेख, पवन तारा आरेख। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये विंड रोज डायग्राम है। अगर इनकी आउटर बाउंड्री को आप मिला दें, तो ये एक तारानुमा आकृति बन जाती है। इसे हम विंड स्टार डायग्राम कहते हैं। तो ये विंड स्टार डायग्राम या सिंपल विंड रोज डायग्राम है। मुझे उम्मीद है कि कोई लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी डायग्राम नहीं है। आंकड़े आपके सामने हैं
उन आंकड़ों को प्रदर्शित करना है। बस आपको दिशाओं के बारे में मालूम होना चाहिए, उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण कौन सी है, पूर्व पश्चिम कौन सी है, दक्षिण पश्चिम कौन सी है, और उस दिशा के आधार पर एक मापनी मानकर इन दिनों की संख्या के हिसाब से उस रेखा को लंबाई निर्धारित करते जाएं। जैसे हमने किया है 1 सेंटीमीटर 10 दिन के बराबर है, तो 51 वाले को 5.1 सेंटीमीटर रेखा खींच करके हमने उत्तर दिशा में जो हवाएं चल रही थी उनको दर्शा दिया है। तो ये बहुत आसान है, अगर इसको कवर कर देंगे तो ये स्टार डायग्राम बन जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, कई बार एग्जाम्स में आता है, तो इसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है और आसानी से तैयार भी हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।